आइए दोस्तों, हमारे इस सीन पे खुश होकर के बिजली पासवान जी का दोस्त रामानंद झा जी ये 51 रुपए दान दी है। नमस्कार है जगैया के जय। क्या बोल रही हो? क्या तुम ऐसे जो कर रहे हो? मुझे नाम लोग कहते हैं रुदल सिंह। क्या रुदल सिंह? हाँ। घर कहाँ है तुम्हारा? घर? हाँ। तुम नहीं जानती हो? नहीं जानती हूँ। कौन रुदल है, किधर कूदल चलता हम लोग नहीं जानते हैं। मुझे घर। तुम्हारा घर कहाँ है? राज बनारस। पिताजी का नाम क्या है? तुम बता, तुम्हारा पिता की क्या नाम है? मेरा पिता का नाम महेश्वर सिंह है। अच्छा, मैं बाद में बताऊंगा। नहीं ऐसा नहीं होता है, अभी बताओ तभी तो 2 लोग जानेगा ना किसका बेटा है। सुनाओ। सुनाइए। मुझे मालूम नहीं है, मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा। अरे भगवान, ए सखी, अरे कैसा लड़का, इसको बाप का नाम मालूम अभी नहीं है। अनजानुआ हो क्या? उससे बात क्या कर? लगता है इसका ना बात का ठीक है ना इसका बाप का ठीक है। भैया जी से पूछ के बताएगा। मैं बाद में बताऊंगा। मास्टर साहेब, मैं यहाँ से चलता हूँ। भाई रुदल, बात क्या है? भैया जी, भाई रुदल, आज एक बात पूछना चाहता हूँ। क्यों नहीं भाई? माँ है कहाँ? माँ तो घर में है। अत जल्दी खबरिया तो भैया हो दे तो मैया के। अब भैया सुनला खबरिया होती तू भैया। क्या भाई रुदल? माँ कहाँ है? माँ के जल्द से फोन खबर करो। घर पर जे माँ देवला के बुला कर लाओ, क्योंकि भाई रुदल जे माँ को मुलाकात करना चाहता है। जल्द से करो भैया जी। जल्दी लेकर क्या मेरा बेटा कहाँ है? प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। क्या बात है बेटा, ये बताओ, सब दिन आते थे हंसते खेलते, आज तुम्हारे मन उदास है? माँ, ये उदास होने की कारण है माँ। क्या कारण है? ये सत्य है, जब तक मैं बताऊंगा नहीं तो आप समझेंगी कैसे? हाँ बेटा, मुझे बताओ। जरा कान खोल के माँ सुन ले। अगे घर बाग लाग दू
मुझे घर कहाँ है और हमारे पिताजी का नाम क्या है माँ? बेटा तुम मुझसे क्यों पूछ रहा है? माँ जाके माँ अपना भाई से पूछ। माँ आगे पिताजी के आगे नम मगे सुन के अगिर लौग नैना से लोरबा। अपना पीदा शब्द लिया तो माँ तुम्हारे आंख में आंसू किस बात को? हमारे पिताजी के नाम। जाके अपने भाई से पूछो। वो भैया जी से मैं पूछ चुका हूँ। भैया जी बताए ये सारी बात माँ कहेगी। माँ बता दे हमारे पिताजी है कहाँ? बता माँ। अपने दादा से जाके पूछो कि तुम्हारे पिताजी कहाँ है? नहीं माँ तुम चुप रहो। मेरे पास शक्ति नहीं है ये तुमको मैं सारा जवाब दूं। ठीक है माँ तुम जाओ महल में, मैं दादाजी के पास इसी वक्त चलता हूँ। भैया भाई रुदल चलो दादाजी के पास। ठीक है भाई चलो। आ गया हो भैया हो, आ चला भैया हो दादा हो जी के पसरा हो भैया हो दादा क्यों नहीं रुदल? जी के पसरा हो चला भैया दादाजी के पास। दादाजी प्रणाम करता हूँ। दादाजी खुश रहो। कहो स्कूल का पढ़ाई कैसे चलता है बेटे? दादाजी स्कूल के पढ़ाई बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, खूब पढ़ते हो मन लगा कर? हाँ क्यों नहीं। ठीक है, मास्टर साहब को तो तंग नहीं करते हो? कुछ नहीं। चलो ठीक है। दादाजी आप बोलो। आज आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। हमसे? हाँ। क्यों नहीं, अवश्य पूछो। हमसे नहीं पूछोगे फिर किससे पूछोगे? पूछो। क्यों नहीं। अहो कवने नगरिया में दादा हो घोरा हो लागे,
पड़ गई कांटा आहो पिताजी के नाम भेज गई बता दो दादा हमारा दादाजी पता नहीं किसे इसे कोई बहकावे में ला दिया है, लेकिन इसको समस्या को समाधान करना पड़ेगा। हाँ बेटे, ये बताइए दादाजी। अरे कहाँ तुम बौख जाते हो? अरे कोई कुछ तुमसे कहा है? नहीं दादाजी, मुझे कोई कुछ नहीं कहा। सुनो, अभी तुम्हें पढ़ने लिखने का टाइम है, तो किसी के बहकावे में क्यों आते हो? दादाजी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अच्छा, हमारे पिताजी के नाम क्या है और मुझे घर कहाँ है और हमारे पिताजी है कहाँ, वो मैं सुनना चाहता हूँ। मैं सब कुछ बता दूंगा। क्यों नहीं? सब कुछ बता दूंगा। सुनो, तुम्हारे पिता और मैं दोनों सिंगल द्वीप गए थे तीर्थ यात्रा पर। मैंने लौट करके चला आया और तुम्हारे पिता अभी तक नहीं आए हैं। मैं उनको लाने के लिए अब मैं जाऊंगा। तब तक तुम लोग पढ़ाई करो, पढ़ो लिखो, इसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और किसी के कहावे बहकावे में मत आना। दादाजी इस बात को मैं नहीं मानता। और हमारे पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी का नाम अवश्य बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। अभी नहीं, तो अभी जब तक तुम लोग पढ़ लिख करके सियाना नहीं हो जाते हो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। दादाजी जब तक हमारे पिता को नहीं बताएंगे मैं पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करूंगा और यहाँ खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं करो। सुनो, ऐसा करो, अगर तुम्हें पढ़ाई में दिल नहीं लगता है तो गाय कितना है इसे चराओ। क्या मैं गाय चराऊं? क्या करोगे? ठीक है जब दादा। तुमको पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता है, खेल कूद में वैसे ही रहोगे, गाय चाय चराओगे, खेलोगे धूपोगे, आजादी से रहोगे, लेकिन किसी के कहावे बहकावे मत आना। ठीक है दादाजी, किसी के कहे हुए ठीक है, किसी कहे हुए बात को नहीं मानूंगा। अच्छा ऐसा करो, द्वारपाल है, द्वारपाल जाओ, मेरे दोस्तिनी देवला है उसे भुला करके ले आओ। हेलो, अब समस्या गंभीर होने वाला है। मैं जाति का मुगल पैठान हूँ, ये दोनों बालक सियान हो चला, ये छात्री है। इसके लिए जब तक मैं कोई व्यवस्था न कर लूं, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अच्छा ठीक है दोस्तिनी, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं, ये तुम्हारा दोनों बालक अब सियान हो गया है, ये तो जानती हो। तुम तो छात्री हो और मैं मुगल पैठान हूं। क्यों नहीं? इसलिए हो सकता है आगे चल के तुम्हारे यात्री बिरादरी तुम्हें कुछ कहेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए मैं कुछ व्यवस्था करना चाहता हूं। हमारे लिए? मैंने तुम्हारे भाई मामा माहिल के यहाँ गया, जो कुछ जगह दीजिए ताकि मैं आपको भांजा को घर बनवा करके यहाँ रखूं, लेकिन मामा माहिल देने से इनकार कर दिया। इसलिए मैं जानती हूँ
इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपने उरई के बगल में और राज बनारस के बीच 14 कोस का राज मैंने खरीदा है, केवल तुम्हारे दोनों बेटा के लिए। 14 कोस को राज खरीद करके और उसको नाम मैंने रखा है, क्या रखे हैं? राज मोहब्बा। राज मोहब्बा मैंने उसे नाम रखा है, और उसी राज मोहब्बा में मकान मंदिर सब कुछ बनवा दिया हूं। जाकर के वहीं तुम दोनों माँ बेटा रहो, तीनों माँ बेटा, और वहीं से अपने पुत्र का माँ? काम होगा। ये दादाजी तो हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन ये बात, ये मकान किसका है? इसमें कौन रहते हैं? बेटा सुनो, बेटा, ये सारी बात हमसे पूछो, माँ से नहीं। माँ से क्यों पूछते हो? ये किसका मकान है? ये मकान ये तुम्हारे लिए और बेटा अल्लाह के लिए, मेरे मित्र दोस्तीनी महारानी देवला के लिए। अच्छा, हाँ, ये 14 कोस का राज खरीदा है मैंने, केवल तुम्हारे लिए। सच बात है माँ। और ये मकान मंदिर जो देख रहे हो,